हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। दोस्तों, समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से लग जाइए। समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। आज ज़्यादा समय इधर उधर की बातों पर ना किया जाए, सीधे हम टॉपिक पे आएंगे। आपको क्वेश्चन कराएंगे। 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट का मैं क्वेश्चन करा रहा था, जिसमें मैंने मैथ का आपको 9 क्वेश्चन करा दिया था। अब बाकी टोटल 5 क्वेश्चन और बचा है मैथ का। उसके बाद मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा और हिंदी और डीआई। जो जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से आप लोग नोट कीजिए। आप लोग वही प्रक्रिया इस्तेमाल कीजिएगा, वही प्रोसेस इस्तेमाल कीजिए। पेपर में आपका समय भी बचेगा और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी आएंगे। और कोशिश यही करना है कि एकदम मतलब जान जाइए, गलती करना ही नहीं है, सिली मिस्टेक होना नहीं चाहिए आपसे। मैं बार बार इस चीज को जोर जोर दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने में कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा, सही तरीके से पढ़िएगा। क्या पूछा है अब वही आंसर दीजिएगा, फालतू का कुछ भी मत दे दीजिएगा, ठीक है। आप सिली मिस्टेक में एक भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा। जो चीज आता है अगर वो गलती होता है तो जानते हैं लास्ट में आने के बाद बहुत ज्यादा अफसोस होता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जो सिली मिस्टेक में क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा चले जाते हैं। आप कोई भी पेपर दे के आइए तो 5 से 6 क्वेश्चन वो चला ही जाता है। दोस्तों, थोड़ा आज गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। ये देखिए, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे हल्का हल्का लाइट भी आ रहा होगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। मैं ऊपर बताऊंगा, ठीक है। कल से ये सब दिक्कत नहीं होगा आपको। थोड़ा खिड़की की जो लाइट है वो सीधे इस पे आ रही है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। पूरा एकदम ध्यान यहाँ पे आप लोग केंद्रित कीजिए। और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। टोटल 9 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, ठीक है। और इसमें 10वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आप लोग अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले इसमें क्या बोला है, दो वर्गों का परिमाप 52 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। दो वर्ग दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है, जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ, परिमाप कितना दिया हुआ, 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। फिर बोला तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इसका ऑप्शन लिखा हुआ 48, 32, 36, 44। 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। जल्दी से करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। कोई भी लड़का क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो जो भी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा आप वो मिस कर जाएंगे। आप पेपर में उससे कुछ क्वेश्चन आया तो आप छोड़ के आएंगे। हम नहीं चाहते आप छोड़ के कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। तो क्लास में एकदम बने रहिए, क्लास छोड़ना नहीं है लास्ट तक। पहले ही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो आप लोग थोड़ा सा क्लास देखते हैं फिर स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो स्किप तो कतई मत करिएगा। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले कौन करके मुझे आंसर देता है देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, ठीक है, दो वर्ग दिए हुए, ठीक है। दो वर्ग दिए हुए हैं, इसमें उनका परिमाप दिया हुआ, ठीक है। पहला वर्ग आप क्या मान लीजिए, पहला वर्ग आप क्या मान लीजिए, A1 मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा वर्ग क्या मान लीजिए, A2 मान लीजिए। और जो नया वर्ग है उसको मान लीजिए, क्या जो नया स्क्वायर है उसको क्या मान लीजिए, वर्ग है उसको A3 मान लीजिए। उसका उस पहले वर्ग का साइड क्या मान लीजिए, A1 मान लीजिए। दूसरे वर्ग का साइड A2 मान लीजिए। तीसरे वर्ग का साइड A3 मान लीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए। ये इतना करना नहीं होता, बस आपको बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आप इजिली इसको कर सकते हैं। अच्छा बताइए परिमाप क्या होता है। पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4A1। और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4A2। ये कितना दे दिया है, ये कितना दे दिया है, 52 सेंटीमीटर। और ये कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा परिमाप पता है, परिमाप पता तो साइड निकाल सकते नहीं, निकाल सकते हैं। यहां से साइड कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 13 चौको 52 होता है तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहां से परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, A2 का, जल्दी बताइए। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अच्छा दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ये तीसरे वर्ग की बात करें, तीसरे स्क्वायर की बात कर रहा है। अच्छा तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है, A3 का जो स्क्वायर है, A3 का जो स्क्वायर है वो A1 का स्क्वायर माइनस A2 के स्क्वायर के बराबर है। A1 का स्क्वायर माइनस A2 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यहां से आप क्या लगा सकते हैं, यहां से आप क्या लगा सकते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए समय बचाइए। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 का 169, 169। और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 5 कवर कर देंगे 25। 169 में से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 144, 144। 144 कुछ दिखा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका होता है स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो किसका हो जाएगा ये मान, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसका मान हो जाएगा जल्दी बताइए, 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी A3 यानी तीसरे वर्ग का साइड आपको पता चल गया, तीसरे वर्ग की भुजा आपको पता चल गई 12 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, 4A3। यही तो आपसे पूछा है, 4A3 मतलब कितना हो जाएगा,
A3 का मान कितना है 12, कितना हो जाएगा 12 चौको 48, 12 चौको 48, क्या ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन ए 48, ऑप्शन ए है 48। अब इतना लिखने का जरूरत नहीं था, जो लड़का होशियार होगा वो इतना नहीं लिखेगा, सीधे यहाँ काटेगा। अच्छा ये 13 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, और 13 के स्क्वायर में से हम 10 का स्क्वायर घटा देंगे तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर में बोल रहा है, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 169 में से 169 में से 169 में से ये कितना हो जाएगा 5 है, ये जो भाग करेंगे 4 से 4 पंजे 5, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 144। सीधे उसको पता चल गया कि A3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 12, A3 का मान कितना हो जाएगा 12, 12 चौक करता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये बस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है सीधे आपको परिमाप दिया है, इसको 4 से डिविजिबल करेंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या आपको साइड भुजा पता चल जाएगा, और जहां भुजा पता चल गया तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है और एक चीज दोस्तों, एक सेकंड, इसको पहले मैं डस्टिंग कर लेता हूं, ये चीज आपको समझ में आया नहीं है, जल्दी बताइए, ये चीज समझ में आया नहीं है, इसमें कहीं आपको दिक्कत हुआ थोड़ा भी? आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को हमेशा बहुत बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगा यहाँ पे। जो चीज मैं समझाऊंगा आपको पेपर में बहुत कम समय लगेगा। ठीक है पहली बात तो अगर ये वर्ग पूछा हुआ, ठीक है वर्ग पूछा हुआ तो वर्ग के बारे में सब चीज जान लीजिए, वर्ग के बारे में सब चीज जान लीजिए, वर्ग के बारे में सब चीज जान लीजिए। वर्ग का सारा साइड क्या होता है, स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, बराबर होता है। ये अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है अगर आपसे पूछ दे इसका डायमीटर कितना होता है, अगर पूछ दे इसका डायमीटर, यानी डायमीटर बोलना है डायगोनल, विकर्ण कितना होगा, अगर इसका डायगोनल पूछ ले विकर्ण विकर्ण कितना होता है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, ये a√2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, a√2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, a√2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस चीज को जरूर रखिएगा। इसका विकर्ण कितना होता है, इसका विकर्ण कितना होता है दोस्तों, इसका विकर्ण कितना होता है याद रख लीजिएगा, सीधे पेपर में पूछ सकता है a√2। अगर आपसे क्या पूछ लिया पेरीमीटर पर, अभी तो पेरीमीटर निकाल लिए, पेरीमीटर निकाल लिए, पर इसका परिमाप निकाले नहीं निकाले हैं, परिमाप, परिमाप भी याद रखिए, परिमाप कितना होता है 4a होता है। और इसके दोनों विकर्ण आपस में इक्वल होते हैं, दोनों विकर्ण जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि अगर इधर से भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा a√2 ही तो होगा, क्योंकि ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, और ये 90 बना रहा है तो कितना हो जाएगा, ये भी a√2 हो जाएगा। तो दोनों का विकर्ण कितना हो जाएगा a√2। ठीक है यानी d1 और d2 क्या हो जाएगा, जो डायगोनल होता है d1 और d2 क्या हो जाएगा a√2। इसको याद रखिए। इसका अगर एरिया पूछ दिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ दिया तो अभी आप लिखे हैं क्या होता है a स्क्वायर, कोई भी साइड ले लीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सीधे a स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। ठीक है मिस नहीं करिएगा, विकर्ण निकालने के लिए, परिमाप डायरेक्ट निकालने के लिए और एरिया डायरेक्ट निकालने के लिए। ठीक है मान लीजिए इसी में आयत पूछ लिया, इसी में आयत पूछ लिया तो क्या करेंगे, ये छोटा छोटा चीज आप लोग मिस मत करिएगा। चलिए आपको फॉर्मूला वाला मैं एक बार पूरा लास्ट में कराऊंगा। ठीक है इसमें समय जाए, टाइम ना लगाइए फालतू का, जितना फार्मूला चीज है वो सारे मैं आपको 2D वाले जो फिगर होते हैं उसके सारे फार्मूले में लिखवाऊंगा, बढ़िया से बताऊंगा कैसे कैसे चीजें आती हैं। ठीक है उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है अब पेपर में आपको सीधे काम आएगा, आप याद करके आएंगे, उस पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं आप सीधे उसको कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए अब कौन सा क्वेश्चन दोस्त बचा हुआ पढ़िए, अब कौन सा क्वेश्चन है, अब 11वां क्वेश्चन है। ठीक है 11वां क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग ध्यान से। बोला कौन सी वार्षिक किस्त, क्या बोला, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपए का कर्ज उतार देगी। ठीक है ये क्या बोला है, उतार देगी। ठीक है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये साधारण ब्याज वाला किस्त है, ये क्या है साधारण ब्याज वाला किस्त है दोस्त। आज बहुत मतलब आज जान जाइए गर्मी बहुत ज्यादा है आज। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या बोला है, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों का दे 1260 रुपए का कर्ज उतार देगी। ठीक है उतार देगी, कैसे इसको करेंगे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 2 तरह का किस्त का क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है, एक CISI वाले, एक CI वाले में आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में आता है, और एक इसमें पूछता है, और दोनों का प्रोसेस थोड़ा अलग है। आप थोड़ा समझिए कैसे किया जाता है इसको। ठीक है इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। टाइम कितना दिया, 3 वर्ष दिया ना, टाइम कितना दिया वो 3 वर्ष दिया। अच्छा पहले साल मान लीजिए, पहले साल, दूसरे साल, ठीक है दूसरे साल, और क्या मान लीजिए तीसरे साल। ठीक है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ये लड़के समझ नहीं पाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले साल भी मान लीजिए उसकी किस्त कितनी है 100 बराबर मान लीजिए 100, दूसरे साल में उसकी किस्त कितनी है 100 है,
और तीसरे साल में इसकी किस्त कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, और ये क्या है, उसको 1260 का कर्ज उतार देगी। ठीक है, 1260 का कर्ज उतार, मतलब लास्ट में क्या है, उसको 1260 रुपया जो जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, हर हर वो साल दे रहा है, तो टोटल कितना दिया? 1260 रुपया दिया। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त कितना है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तीसरे साल जो किस्त दिया होगा, तो इसमें तो कोई ब्याज इसको लगा नहीं होगा, वो तो 100 रुपया ही होगा। साल का किस्त तो एकदम सेम रहा होगा, जो तीसरे साल का किस्त होगा वो 100 रुपया ही होगा, इसमें तो कोई ब्याज लगेगा नहीं। लेकिन दूसरे साल वाला जो दिया होगा, तो एक साल का अंतर है, तो 12% के हिसाब से कितना किस्त दिया होगा? 12% के हिसाब से यहाँ कितना किस्त दिया होगा? 112 दिया होगा, 112 दिया होगा। इस चीज को समझे नहीं समझे? जो तीसरे साल का किस्त दिया होगा, तो वहां पे तो रेट कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि वहां जो 100 किस्त है वही सीधे सीधे लग जाएगा, इस पे तो कोई लगेगा नहीं। यानी दूसरे साल पे कितना लगेगा? एक साल का ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 112। अब पहले वाले पे देखिए कितना साइकिल बन रहा है, एक साइकिल, दो साइकिल, इसका मतलब 2 साल का लगेगा। और 2 साल, एक साल का 12% रेट है, एक साल का 12% रेट है, 2 साल का कितना हो जाएगा? 24 होगा, नहीं होगा? यहाँ पे तो 12% था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 साल का 24%। इस चीज को समझे नहीं समझे? तो ये कितना हो जाएगा? 100 तो ऑलरेडी है, ये कितना हो जाएगा? 124। अच्छा, ये टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? जितना वो किस्त चुका रहा है, टोटल वो कितना है? इसको देखिए, टोटल कितना है? ये हो जाएगा 4 2 6, और इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3, और 1 2 और 1 3, 336 यूनिट। अच्छा, 336 यूनिट, ये क्या है? 336 यूनिट। टोटल किस्त कितनी हो गई? 336 यूनिट। ये किसके बराबर दिया? 1260 रुपया के, 1260 रुपया के बराबर दिया। इस चीज को जो दिमाग में रखिए, 1260 रुपया के। ठीक है, अब एक यूनिट का मान निकालिए, तब आप प्रत्येक किस्त का मान निकाल सकते हैं। पूछा कौन सी वार्षिक किस्त पूछा है, तो कोई भी वार्षिक किस्त निकालिए, सबको 100 माने हैं। ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? एक यूनिट जब निकालेंगे, एक यूनिट का मान निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1260 बटा 300, 300 कितना लिखेंगे? 336। आपको कोई भी किस्त निकाल दीजिए, प्रत्येक किस्त सेम ही है, तो कितना निकाल? 100 यूनिट का मान निकालना है, तो 100 से यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 100 से यहाँ डायरेक्ट गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का मान निकालना ही है आपको, प्रत्येक किस्त तो निकालना। अब इसको काटिए, इसको काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, 4 से कटा, लास्ट में 36 है, लास्ट में 60, इसका मतलब 4 से कट जाएगा। काटिए, ये कितना हो जाएगा? 4 बटे 32 हो जाएगा, और एक बच जाएगा 4 चौक को 16, ये 84 हो गया। इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? सबसे पहले इसको काट लीजिए, ये काटेंगे सबसे आसान हो जाएगा। 4 25 100 हो जाएगा, 4 25 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये देखिए 14 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 14 से कट जाएगा, इसलिए नहीं कट जाएगा। 14 14 25 70, और 14 छक्के 84, और 14 नवैया 100, 14 नवैया 126, 14 नवैया 126। इसको काटिए 6 से, कितना हो जाएगा? 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6, और 3 बच जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15, 6 पंजे 30, यानी 15 गुणे 25 कितना होता है? 15 गुणे 25 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसको करिए, कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 300, 15 पचे 75, 375 डायरेक्ट दिख रहा है। 375 रुपया उसकी प्रत्येक किस्त होगी, 375 रुपया उसकी प्रत्येक किस्त होगी। क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है। किसको किसको ये समझ में नहीं आया? किसको किसको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया जो मैं बता रहा हूं? ये सबसे इजी प्रोसेस होता है करने का, क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, सीआई वाला थोड़ा हल्का सा ऐसे टफ होता है, लेकिन वो भी आसानी होता है, अगर उसको भी समझ जाएंगे वो भी आसानी होता है। उसको भी मैं करा दूंगा, लास्ट में बता दूंगा सीआई वाला इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और ये जो एसआई वाला पूछा है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। जितने साल का इसमें 3 साल के बोला, 3 साल के इंस्टॉलमेंट बनाया इसको, तो आप उसको सब किस्त को क्या मानिए, जितना भी इंस्टॉलमेंट उसको क्या मान लीजिए? 100 मान लीजिए। ठीक है, 100 मान लीजिए। अब 12% का साधारण ब्याज बोला है। ठीक है, तो जो तीसरा किस्त होगा वो तो 100 ही चुकाएगा, क्योंकि इस पे एक भी साल ऐड नहीं हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। दूसरे साल का देगा तो एक साल का डिफरेंस आएगा, तो 12% के हिसाब से 112 हो जाएगा। अब पहले साल का 2 साल का अंतर आ रहा है, जब पहले साल का किस्त जाएगा चुकाएगा, तो कितना चुकाएगा? 12% इंटरेस्ट की दर से 124 चुकाएगा। टोटल 336 यूनिट का मान कितना दिया? 1260 रुपये। टोटल 336 यूनिट का मान कितना दे दिया? 1260 रुपया। और एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, सीधे आपका मान निकल जाएगा 375 रुपया। ठीक है, आपका प्रत्येक वार्षिक किस्त निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो अचानक पेपर में आते हैं, लड़के कर नहीं पाते हैं। और ये समझिए एक तरीके से ये टफ क्वेश्चन में आता है, क्योंकि इस पर बढ़िया से लड़के प्रैक्टिस नहीं की है, तो पेपर में जाके कर नहीं पाते हैं। बाकी ऐसा का क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा भी इसको टफ करता है तो लड़के कर नहीं पाते हैं। तो इसको 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, कि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, हो सकता है डिजिट बस चेंज कर दे, हल्का फुल्का चेंजिंग कर दे, ज्यादा अंतर कुछ नहीं होगा, हल्का फुल्का बस चेंजिंग कर देगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सीधे बस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है, हमको क्या क्या करना है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना है, सीधे करके फास्ट करके इसका आंसर निकालिए। ठीक है,
थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन वाले रहेंगे, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल कैलकुलेशन वाले रहेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। समय जब बचाएंगे तो अपने आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन कोशिश कीजिए फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो उससे टेबल और बढ़िया से मैं आपको बार बार जोड़ दे रहा हूँ कि टेबल अच्छे से कम 30 तक का तो टेबल याद रखिए, ठीक है। और 20 नहीं याद कर सकते हैं 30 तक, तो 20 तक तो पूरा याद रखिए। 30 तक याद कर लेते हैं तो समझिए बहुत बेटर है आपके लिए। 50 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब, ठीक है। इतना कम से कम याद रखिए, इसको भूलिए नहीं। ओके दोस्तों, इसको मैं पहले डस्टिंग करता हूं, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। ये आपको हमने 11वां क्वेश्चन करा दिया है दोस्तों। मैं इसलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत अंदर तक बता रहे हैं कि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर लें। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जो भी कोई बताया है इतना अंदर अंदर तक एक एक चीज नहीं बता रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग सब चीज जाने हैं, ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन तक सीमित रह जाइए और क्वेश्चन में कुछ नया है तो आप ना कर पाए। आप लोग हमसे जुड़िए दोस्तों, बहुत फायदा आप लोग को मिलेगा। आगे हम बहुत चीजें अच्छा अच्छा और लाने वाले हैं। आप लोग का बस साथ चाहिए, आप लोग का साथ और प्यार आप लोग का बस बना रहे, बस हम यही चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा मेरा साथ दीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको अच्छे अच्छे चीजें और कराते रहूंगा। आप लोग पेपर में आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा, सीधे का सीधे, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, क्या पूछा है इसमें। मनन एक व्यवसाय में 76,000 रुपया निवेश किया, ठीक है। मनन नाम का एक व्यक्ति है, कोई व्यवसाय करने जा रहा है, उसमें कितना किया, 76,000, यानी अपना पैसा कितना लगा रहा है, 76,000 निवेश किया, ठीक है। कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 के साथ जुड़ गया। अब एक बंदा है, वो क्या हुआ, कुछ महीने के बाद, महीने नहीं बताया, कुछ महीने के बाद कितना बोला, 57,000 के साथ जुड़ गया, ठीक है। 57,000 के साथ जुड़ गया, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो देखिए 76,000 रुपया लगाया है, ये 57,000 भाई साहब रुपया लगा रहे हैं, और उसके बाद देखिए ये जो मनन का 2:1 में डिवाइड हो रहा है, इसका जो लाभ का अनुपात अधिक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहले से है और ज्यादा पैसा भी लगाया है, पहले से है ज्यादा पैसा भी लगाया है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। आपसे क्या बोला, विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय में जुड़ गया। अब विवेक को बताना है कि कितने महीने, क्योंकि कुछ महीने बाद, मनन तो पहले से लगाया था, अब कुछ महीने बाद क्या हुआ, विवेक जुड़ा है, तो हमको विवेक को बताना कितने महीने के बाद मनन के साथ वो जुड़ा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप प्रिंसिपल यानी जितना पैसा लगाएंगे, जितना ज्यादा समय के लिए लगाएंगे, तो आपको लाभ भी उतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इस चीज को समझिए, आपने कोई भी प्रिंसिपल लगाया, कोई भी अपना पैसा अमाउंट लगा रहे हैं, आप जितने ज्यादा समय के लिए लगाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। इसका प्रोसेस वही होता है। अब देखिए इसमें क्या है, आप ले लीजिए क्या है, आप ले लीजिए क्या है। सबसे पहले आप लिख लीजिए मनन, ठीक है। मनन को लिख लीजिए और नीचे लिख लीजिए आप क्या है, मनन के बाद कौन है, विवेक है, ठीक है। मनन के बाद सीधे लिख लीजिए विवेक, मनन के बाद लिख लीजिए सीधे विवेक, ठीक है। इसमें क्या बोला है, क्या बोला है, मनन एक व्यवसाय में 76,000। अच्छा, इसे आप सीधे 76,000 मत लिखिए, इसको 76 के लिखिएगा। के का मतलब क्या होता है, 1000। के का मतलब क्या होता है, 1000। तो सीधे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना, इसलिए बता रहा हूं, फालतू कितना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधे आप क्या लिखेंगे, 76 के लिखिए, यानी 76,000 को आप क्या लिखिए, 76 के, यानी के का मतलब क्या होता है, 1000, ठीक है। उसके बाद निवेश करता है, और ये क्या, कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 के साथ जुड़ जाता है, कुछ महीने के बाद। और ये देखिए वर्ष के अंत में बोला है, क्या बोला है, वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित होता है। अच्छा, वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये बंदा तो 12 महीने तक पूरा रहा है, ये बंदा 12 महीने तक पूरा रहा है। और ये क्या है, जो विवेक भाई साहब हैं, ये बाद में जुड़े हैं, और ये कितना लाए हैं, 57 के, यानी 57,000 रुपया के साथ। मान लो ये टी महीने तक काम किया है, ये मान लो ये टी महीने तक जुड़ा था, इससे बाद की जो टी महीना था उसमें जुड़ा हुआ था, ठीक है। लास्ट में आप 12 में से टी हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप यही 12 माइनस टी मान लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन फिर बड़ा हो जाएगा, फिर 12 का गुणा करेंगे इसके अंदर, हम वो नहीं चाहते। लास्ट में जो आएगा उसको 12 महीने में से आप घटा दीजिएगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए हम छोटी छोटी चीजों को बताते हैं। अब यहाँ पे आप 12 माइनस टी करेंगे तो हल्का सा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। आपको कैलकुलेशन कोशिश करना है छोटा सा छोटा कीजिए, जितना डिमांड है उसके हिसाब से कीजिए, तभी आपका समय बचेगा। ज्यादा समय दे देंगे तो आपका समय नुकसान हो जाएगा। हम यही चीज बताने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको समय कहाँ कहाँ बचाना है। छोटा छोटा समय 10 सेकंड, 15 सेकंड, 50 सेकंड बचाएंगे, आपका वही 50 सेकंड बाद में जाके 20 मिनट, 22 मिनट तक बच जाता है लास्ट में। आपको जो भी टफ क्वेश्चन आते हैं उसको आप इजीली फिर कर लेते हैं, समय नहीं लगता है। इसमें कुछ बोला नहीं है, हमने लगा दिया 76,000 रुपया, कितना, ये 12 महीने तक लगाया है। ये 57,000 महीना, ये 12 महीने के बाद जुड़ा है, मान लिया टी महीने के लिए जुड़ा है, तो पैसा लगाया है। अब इनको लाभ कितने का हो रहा है, 2:1 के अनुपात में।
लाभ कितना हो रहा है दोस्तों इनको, 2:1 के अनुपात में। अब बताइए टी का मान आप निकाल सकते नहीं, कितना महीना है, टी निकाल सकते नहीं निकाल सकते, बताइए। अब सबसे पहले तो देखिए के से क्या हो जाएगा, ये के कैंसिल हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा। और 19 19 दूनी 19 दूनी 58, 19 चौको कितना होता है, 76 होता है, और 19 दिया कितना होता है, 57 होता है। ये कट गया, यहां से 3 काटिए, 3 चौको 12, 3 चौको 12, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान हो जाएगा 8। अब टी का मान 8 मतलब टाइम कितना 8, यानी जो विवेक है वो मनन के आने के बाद 8 महीना तक जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप में से 8 महीना तक जुड़ा हुआ है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा कि विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय में जुड़ गया था। तो कितने महीने के बाद जुड़ेगा, टोटल 12 महीने का होता है, तो 12 में से क्या करेंगे, 12 में से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 महीने तक। क्या ये ऑप्शन में नहीं है, क्या ये ऑप्शन में नहीं है। कुछ लोग होते हैं सीधे ऐसे बता देते, लड़के कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं एक एक चीज को एकदम एग्जैक्ट बताएं कि आपको थोड़ा भी मिस ना हो, ठीक है, आप थोड़ा भी मिस ना करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन जल्दी से कराते हैं, समय बहुत कम बचा हुआ, अभी रीजनिंग भी करवाना है, हिंदी भी करवाना है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग को हम सब चीज करा दें, कम से कम जो मेरा तरीका आप लोग जान जाए उसको करें। लास्ट में मैं कैलकुलेशन फास्ट करने वाला ट्रिक कुछ बताऊंगा, तो उसको भी आप लोग देख के जाइएगा, आपको पेपर में बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अच्छे से दोस्तों आप लोग लगे रहिए, और प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग खुद, आप लोग हमसे जुड़िए तभी आप लोग को बहुत फायदा मिलने वाला है। मैं बहुत नई नई चीजें बताऊंगा आप लोग का, जानिए अर्थमेटिक इतना अच्छा करा देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब जितना भी अगर आपका अर्थमेटिक बेसिक भी कमजोर है ना, तो मैं इतना उसका एडवांस लेवल तक जाऊंगा कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आएंगे, एकदम मैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को एकदम छोटा करा देता हूँ। तो आप लोग जो मेरा अप्रोच है उसको जरूर देखिए, ठीक है, आपको सीधे सीधे फायदा मिलेगा पेपर में। हम चाहते हैं आप पेपर में सेलेक्ट हो, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पढ़ा दिया जाए। ये भले ही प्रीवियस ईयर आया है, लेकिन प्रीवियस ईयर से मैं आपका दिमाग और खोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सही करके ही आएंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखिए। अब इसमें क्या है, अब देखिए, इतना मैं पढ़ाया था आपको, डायगोनल मेथड डिजिटल सम वाला बताया था, सेम ये अप्रोच यहाँ पे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आता है दोस्तों, 4, ठीक है, इसका आंसर कितना आता है, 4। अब जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन जो 14वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। अगर आप लिख के जोड़ने घटाने लगे तो कम से कम 2 से ढाई मिनट ले लेंगे, 2 से ढाई मिनट लग लेंगे। अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो 1 मिनट के अंदर कर लेंगे क्वेश्चन को। डिजिटल सम में क्या करना, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, सीधे मैं बताऊंगा, आपको देखते जाना है, ठीक है। जहां 9 दिखेगा उसको काटते जाना है, बाकी चीज को जोड़ते जाना है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं जोड़ूंगा, लिखूंगा, ठीक है। ये जितने जितने पहले जोड़ने वाली चीज सबको एक साथ लिखिए, ठीक है। इसको डिजिटल सम करिए, इसका ये हो जाएगा 4 1 5 5 3 कितना होता है, 4 1 5 5 3 कितना होता है, 5 3 कितना होता है, 8 होगा, नहीं होगा, इसको 8 लिख लीजिए, इसको 8 लिख लीजिए। 4 1 5 5 3 8, पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है। अब यहाँ पे निगेटिव है तो हमको 9 से कोई मतलब नहीं है, 9 से कोई मतलब नहीं है, 9 से कोई मतलब नहीं है। इसको जोड़िए, 4.98 है, 9 से मुझको कोई मतलब नहीं है, इसको जोड़िए, 8 4 12। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 1+2। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 1+2। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इतने को हम 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं डिजिटल सम में। अब इसको करिए, ये देखिए प्लस में क्या है, 7 3 10 4 14, इसको हम 5 लिख सकते नहीं, 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को क्या लिख सकते हैं, 1+4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 5। बस ये आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, एकदम ईजी है। अब इसको जोड़िए, यहां तक आपका हो गया, 7 6 13, 7 6 13, 13 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 घटा दीजिए, यहाँ पे 4 घटा दीजिए, ये लिखा ना, 7 6 13, 13 को क्या लिखेंगे, 3+1, 1+3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब ये तो 0.3 है, तो इसको सीधे 3 लिख दीजिए, प्लस का 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। अब -2 है तो -2 लिख दीजिए, -2 है तो -2 लिख दीजिए। अब जितने प्लस वाले उनको जोड़िए, जितने प्लस वाले हैं उनको जोड़िए, जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, और 13 और 3 कितना होता है, 13 और 3 कितना होता है दोस्तों, 16। 13 3 कितना होता है, 16। 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। और निगेटिव वाले घटाइए, 4 3 7 7 2 9, 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, बस जल्दी बताइए। 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, नहीं आएगा, 16 में से 9 जाएगा, 7 आएगा। अब आपको देखना है किस ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट, किस ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट जो है वो 7 आ रहा है। चलिए चेक करिए, चेक करिए, 9 दिखा, 9 पहले ही खत्म, 7 2 9 दिख रहा है, ये भी खत्म, 4 4 8 1 9, ये ऑप्शन ही खत्म हो गया, ये तो होगा ही नहीं।
ऑप्शन बी को चेक करिए। चलिए 7 2 9 दिखा, खत्म। 4 4 8 और 1 9, 4 4 8 1 9 खत्म। 7 इसी का आ रहा है, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समय बचाइए, सीधे ऑप्शन बी मारिए, आपका आ गया, आगे बढ़िए। इसको इतना जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, सीधे डिस्टेंस हम लगाइए, सीधा आपका आंसर आया, आगे बढ़िए। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। दोस्तों जान जाइए, बहुत आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, अभी आगे भी चीजें मैं बना रहा हूं जो आपको लास्ट में 2-3 दिन पहले मैं बताऊंगा। वो चीज आप लोग थोड़ा पढ़ के जाइएगा अच्छे से, सीधे आपको पेपर में फायदा। आप जिससे पढ़ना पढ़िए, हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट है लास्ट में देख के जाइएगा, आपको कुछ ना कुछ इतना अलग मिलेगा जो पेपर में कब आपके समय को जरूर बचाएगा। अब मैं ये इस चीज को कहाँ बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपकी समय बचे। समय बचता है तो कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों, इस चीज को आप लोग मान लीजिए। समय बचेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। आप पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो बहुत पछताते हैं। बहुत लड़के बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सही से कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करके नहीं आते, सही से फॉर्मूला उनको याद नहीं होता, सही अप्रोच नहीं लगाते हैं पेपर में, इसलिए क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। उन सब चीजों को आप छोड़ के ना आइए, इसलिए मैं इस चीज को बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिए। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो वाकई में आपके लिए कारगर साबित होगा अगर आपने उस पर प्रैक्टिस कर लिया तो। ठीक है, मुझे भी कम से कम 5 से 6 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऐसे नहीं मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आप लोग के सामने। आप लोग को जो भी चीज बता रहा हूँ आप लोगों को काफी मदद मिलेगा, क्योंकि टीचर जो आजकल जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं तो समझ रहे हैं लड़के सब बहुत स्टैंडर्ड हाई, सब लड़के हाई फाई नहीं है आपके सर। आप जो लोग पढ़ा रहे हैं थोड़ा छोटे बच्चों जो जो हल्का सा वीक है उनको भी लेके चलिए, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं, वो उनको भी तो सफलता लेना मिलना चाहिए कि उनको नहीं मिलना चाहिए, वो भी तो इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं क्लास का कोई लास्ट बच्चा भी है जो जिसको एकदम नहीं समझ में आता ना, मैं ऐसा अप्रोच बताऊं कि उसको भी समझ में आए और वो भी कैलकुलेशन को एकदम इजी करके आए वहां पे, ज्यादा टफ ना करे। आप लोग हाई फाई तरीके से कुछ भी बता देते हैं लड़के, फिर पेपर में वो तरीका सही से कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना चाहिए, कैसे वो कट रहा है, कैसे वो दिमाग में ऐसी चीज बना के रखेंगे तो आपको पेपर में सीधे फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। मैंने 10वां क्वेश्चन करा दिया परिमाप वाला, वार्षिक किस्त वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है, और इस पे मैं आपको जब रीजनिंग में पढ़ाऊंगा तो उसमें इंस्टॉलमेंट वाला मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा सीआई का। मान लीजिए अभी इससे इंस्टॉलमेंट का है, किसका है, तो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो उसका मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन बढ़िया कराऊंगा, उसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद क्या करना, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका साझेदारी का क्वेश्चन था, ये आपका साझेदारी का क्वेश्चन था, जो आप कितने टाइम के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं ये उसी पे लाभ पे डिपेंड होता है, तो वो चीज दिमाग में रखिएगा। और जब भी सम करने के लिए आएगा, सम करने के लिए आता है, सब्ट्रैक्शन के लिए आता है, घटाने के लिए आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें हमेशा डिजिटल सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। ठीक है, उसको पक्का वही मेथड लगाएंगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 9 का मतलब कुछ नहीं होता, 9 जहां दिखे उसको उड़ा दीजिएगा, कोई मतलब नहीं होता। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आए, बहुत इजी है तो आप लोग इजी कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि इस वाले स्टेप में पेन ना उठाना पड़े। यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ। अब इस स्टेप को करिए, ये क्या है, 21 गुणे है, ये अंदर में क्या दिया, ब्रैकेट में क्या दिया, √9 - 2 + 5/2 भागा 2 है। ठीक है, अच्छा √9 का मान कितना होता है, 3 होता नहीं होता है, और 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, अब 5 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, इस पूरे वैल्यू का मान कितना आ जाएगा, सीधे इस पूरे वैल्यू का मान कितना आ जाएगा, 3 आएगा नहीं आएगा, 3 आएगा नहीं आएगा। देखिए 9 का अंडर लेंगे कितना आ जाएगा, 3 आता है, 3 में से 2 घटा देंगे 1 हो जाएगा, और 1 और 5 कितना हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3, इतना 3 आ गया। 21 तिहाई कितना होता है, 21 तिहाई कितना होता है, 63, 21 तिहाई कितना होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 तिहाई, तो कितना हो जाएगा 63, और 63 में 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 6 1 7, 78 ऑप्शन में आ रहा है, 78 ऑप्शन में आना चाहिए दोस्तों। अच्छा यहाँ पे 78 ऑप्शन में आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। ये सब कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें मत लगाने लगिएगा डिस्टर्शन। ठीक है, क्योंकि अगर अंडर रूट वाला है तो थोड़ा उसमें डिस्टर्शन मत लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा आप बेसिक अप्रोच लगाइए। हालांकि इसमें भी लग सकता है, ऐसा नहीं लग सकता है, लेकिन जब ये बटे 2 होता है तो लड़के दिक्कत करते हैं। ठीक है, इसको भी अगर नीचे 2 रहे तो इसका भी तरीका होता है, एक बार 2 से गुणा करिए, फिर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 से गुणा करिए, 7 चौको 28 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ये आगे आपको बताएंगे, बहुत आगे वाला प्रोसेस। ठीक है, डिस्टर्शन में जब माहिर हो जाएंगे तब ये प्रोसेस बताएंगे। नीचे आपका 10 हो जाएगा तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो काम बन जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। डिस्टर्स हम आपको और बढ़िया से हम बताएंगे अभी, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं तो इतना समय नहीं है कि हम एक एक चीज आपको बताएं। सॉरी दोस्तों, इससे आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छा देखिए सारा मैंने क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, सारा मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब मैं सोच रहा था मैं इसी में आपको रीजनिंग भी करवा दूं, लेकिन क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, और क्लास जब लंबा हो जाता है ना
तो सबसे बड़ी दिक्कत तो आती है कि एडिटिंग वाली प्रॉब्लम हमको आ जाती है, उसमें काफी बड़ा हो जाएगा, फिर आप भी लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो अभी जितना ये क्वेश्चन कराए हैं इसका आप लोग अप्रोच देख लीजिए। इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, छोड़िएगा नहीं, बढ़िया से तैयारी कीजिए। समय एकदम बहुत कम बचा है, 30 तारीख आपको पेपर स्टार्ट होने वाला है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप अच्छे से पेपर तैयार कीजिए दोस्तों। और दूसरा, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यार, क्योंकि जो भी चीज मैं बता रहा हूँ काफी मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। तो आप भी लोग मुझसे जुड़िए, ठीक है। आप लोग जितना लोग मुझसे जुड़ेंगे ना उतना हमको और अच्छा फील होगा, मैं और अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं और अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा, क्योंकि उससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ जो चीज मैं पढ़ा रहा मेरे दोस्त लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग को मेरे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आप जिसका पढ़ते सबका पढ़िए, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो मेरा अप्रोच है आप लोग जरूर पेपर में देख के जाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसी से हम मतलब उसी से हमको थोड़ा हमको भी क्या जो फील होता है एक अच्छा अच्छी एनर्जी का फील होगा। तो बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए दोस्तों, आप लोग की बहुत जरूरत है। आप लोग के बिना हम भी अधूरे हैं, समझ सकते हैं। अगर हम कितना भी पढ़ा लो, अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग प्लीज दोस्तों मेरा साथ दीजिए। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ काफी मेहनत करना पड़ा, आप लोग खुद देख रहे हैं, हर चीज को मैं लिख रहा हूँ। हालांकि मैं 6-7 महीने बाद मैं डिजिटल बोर्ड ले लूंगा आप लोग के लिए, और मैं कोशिश करूंगा तब उसमें आप लोग के कोर्स उसमें लाऊं बढ़िया से, हर एक चीज को, एक ही चीज जो मैथ में छोटे से लेके मैं बड़े तक हर चीजों को बढ़िया से आपको कराऊं, ठीक है। कि आपका मैथ एकदम बढ़िया हो जाए, मैथ रीजनिंग एकदम बढ़िया हो जाए, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया तो आप लोग अच्छे से कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। आप लोग अच्छे से रहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, पूरे देश का ख्याल रखिए, जो लोग आपके भाई बंधु हैं सबको अच्छे से मानिए, किसी को किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि देखिए आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर चीज में जब तक आप पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही कीजिए कि खूब मेहनत कीजिए, जितना मेहनत करेंगे आपके लिए फायदा मिलेगा। किसी के बारे में निगेटिव मत सोचिए। कोई आपसे कुछ पूछता है, अगर आपको आता है तो उसको जरूर बताइए, इससे आपको भी फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ आ रहा है तो मुझसे बगल वाला पूछ दिया, अरे यार हमको नहीं आता, हम तुमको नहीं बताएंगे। हाँ ये भी है, कोई छोटा है अगर आपको नहीं यार, तो अगर उस कोई छोटा भी उससे भी पूछिए, शर्माइए नहीं। देखिए ज्ञान कहीं से भी मिले तो आपको लेना है, उसको मिस नहीं करना है। कोई भी पढ़ा रहा है, चाहे आपको माँ बाप से मिल रहा है, चाहे बच्चे से मिल रहा है, चाहे गुरु से मिल रहा है, किसी से भी ज्ञान मिले तो हर जगह से ज्ञान को इकट्ठा करिए। वही ज्ञान धीरे धीरे बढ़ के आपको बहुत बढ़िया विद्वान बनाएगा, जो आगे आप समाज में आके बहुत भले आदमी बनेंगे, विवेकानंद की तरह आप भी अपना नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अच्छे लोगों का साथ दीजिए, अच्छे लोगों का साथ पकड़िए, और कोशिश कीजिए जितनी भी चीजें हैं आप हर चीज को क्लियर करते जाइए। छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते जाएंगे तो आपका बेस से लेके फिर जितनी आप पिक पे जाएंगे आपकी चीजें एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी, और फिर उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है किसी भी कंपटीशन में, चाहे जितना भी कंपटीशन देगा आपका एग्जाम निकलना ही है। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग को सब लोग मुझसे जुड़िए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आप लोग के साथ का बहुत ज्यादा जरूरी है।